अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची जी आज रशिया पहुंचे थे, जहां उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हुई है। क्या डिस्कस किया गया है और रशिया की जानब से क्या ईरान को यकीन दहानी करवाई गई है, एक तो इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। फिर पीटीआई के अंदर क्या जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो पिछले 3 सालों से कोट लखपत जेल के अंदर कैद है, क्या उनकी रिहाइयां होने वाली हैं? और पीटीआई के अंदर क्या लड़ाई चल रही है? मोहसिन नकवी के हवाले से आज एक ऐसी खबर आई है, कैसी खबर आई है, जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क के अंदर किस तरह से दोनों हाथों के साथ जो है वो इक्तदार का मजा लूट कर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और बाकी भी जो है वो चीजें बड़ी दिलचस्प है जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जरा मोहसिन नकवी से शुरू करते हैं, फिर मैं पीटीआई की तरफ आता हूं। एक तो मोहसिन नकवी साहब की आज शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई। पीएसएल 11 सीजन चल रहा है और उसके 3-4 मैच ही रह गए हैं, तो उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इस दफा किसी ने नहीं देखा, बहुत कम लोग, ये तो एक तो रिपोर्ट भी आई ना, इवन ऑनलाइन भी लोग जो मैच देखते हैं उनकी तादाद भी बहुत कम थी, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। एक तो ये टॉक्स चल रही थी, फिर बिजली की लोड शेडिंग का मामला, फिर ग्राउंड के अंदर जो है वो क्राउड नहीं था, फिर ईरान वाली जंग वाले मामलात। और वैसे भी लोग डिप्रेशन के अंदर हैं। लोग समझते हैं कि भाई इस टीम ने किसी और मुल्क, किसी टुच्चे से मुल्क से भी इन्होंने मैच नहीं जीतना होता, इधर लोकल डोमेस्टिक ये छक्के चौके लगा के माचो बनते हैं, अदरवाइज तो लोगों का यानी क्रेज खत्म हो गया ना। तो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की मोहसिन नकवी साहब ने, और उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने डिस्कस किया है और शहबाज शरीफ साहब ने इजाजत दे दी है कि ये जो बकिया मैच रह गए 3-4, इसके अंदर क्राउड जो है वो जा सकता है। ठीक है भाई, 400 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा के क्राउड को जरूर जाना चाहिए और इन मैचेस को देखना भी चाहिए। ठीक है, नंबर 1। अब दूसरी चीज भी क्रिकेट ही से जुड़ी हुई है, लेकिन ये मोहसिन नकवी से मुताल्लिक है, पीसीबी से मुताल्लिक है। आमतौर पर मैं स्पोर्ट्स के हवाले से, आपको पता है, चीजें आपके सामने बहुत कम ही रखता हूं, लेकिन ये मामला थोड़ा सा स्पोर्ट्स से हट गया। सेनेट के अंदर एक कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर पीसीबी को बुलाया गया और पीसीबी से पूछा गया, जरा आप भी बताएं ना, ये आप जो इतने खर्चे होते हैं, टूर होते हैं, खिलाड़ियों को तनख्वाह दी जाती है, या ये जो पूरे पूरे टब्बर जो है वो चले जाते हैं, तो जरा बताएं तो सही ये क्या मामला है, क्या खर्चा होता है। यानी देखिए, हर किसी को बुलाया जाता है ना, हर किसी से पूछा जाता है कि हिसाब किताब दें। या पीसीबी कोई इसराइल का इदारा तो नहीं है कि जिसे पूछा नहीं जा सकता। आप जरा खबर सुनिएगा, मुख्तसर में आपके सामने रखता हूं। पीसीबी का सेनेट को तनख्वाहों और मराहत की तफसीलात देने से इनकार, इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश। उन्होंने कहा भाई अगर तो आपने इन कैमरा, पता है किन चीजों की ब्रीफिंग होती है, वो जो इंतहाई सीक्रेट होते हैं ना, और नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, जैसे फर्ज करें कोई आईएसआई कोई ऑपरेशन कर रही है, पाक फौज कोई ऐसा ऑपरेशन कर रही है जिसकी मालूमात पब्लिक को नहीं लेकिन लोगों को एतमाद में लेना है, जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो उसको इन कैमरा आईएसआई के चीफ को बुला लिया जाता है या आर्मी चीफ को बुला लिया जाता है और बताया जाता है जी ब्रीफिंग दे, इन कैमरा उसको कहते हैं। ये क्रिकेट का रोला है, ये पीसीबी, ये क्रिकेट की बॉडी है। वो कह रहे हैं भाई इन कैमरा लेने हैं, खुफिया मालूमात, चंद लोगों को, मखसूस लोगों को इन कैमरा लेने दे दे, वरना भाई ये कौमी राज है, ये एटम बम के कोड है, ये नहीं बताए जा सकते। सुनिए, पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के साथ जाने वालों की फहरिस्त भी खुफिया करार दी। ताहम पीसीबी ने पेशकश की कि अगर सेनेट चाहे तो इन कैमरा ब्रीफिंग दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि काबीना डिवीजन ने सेनेट को आगाह कर दिया, खिलाड़ियों ओहदेदारों की तनख्वाहें, मराहत और जाती मालूमात हिसास मामला है। भाई एटम बम वाला वही मामला, हिसास मामला है। ये मालूमात पीसीबी के अफराद के तहफ्फुज और सलामती से मुतल्लिक है। भाई कौन सी यहां पे एटॉमिक एनर्जी का मामला है या कोई मिसाइलों का मामला है, कोई आप जहाज असेंबल कर रहे हैं, जो खुफिया मामला है कि भाई नहीं बताया जा सकता, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, कौमी राज लीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या, क्यों नहीं बताया जा रहा? आप छुपाते क्यों हैं? आप छुपाते इसलिए हैं कि आप कुछ छुपाना चाह रहे होते हैं।
कि कौन कितनी दिहाड़ियां लगा रहा है। देखिए नकवी साहब वजीर दाखिला है ना, लेकिन साथ साथ वो पीसीबी का चार्ज नहीं छोड़ रहे। वो नजम सेठी साहब वो भी पीसीबी, जका अशरफ साहब पीपल्स पार्टी की बारी आती है पीसीबी। पता नहीं ऐसा पीसीबी के अंदर क्या है कि हर बंदा चाहता है कि पीसीबी। सिर्फ खान के दौर के अंदर एक प्रोफेशनल बंदे को, रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया था, अदरवाइज तो लोगों को नवाजा जाता है और दिहाड़ियां लगती हैं। ये मामला है। अच्छा फिर जरा आ जाते हैं पीटीआई की तरफ, क्योंकि भी लोग लंबा हो रहा है। इमरान खान के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए, वकालतनामा साइन करने के लिए कोई 4 से 5 दफा खत लिखा जा चुका है, टीसीएस डॉक्यूमेंट्स करवाई जा चुकी हैं, खुद वकील खालिद यूसुफ चौधरी जा चुके हैं और वो वकालतनामा साइन नहीं हो पाता। अब खबर यह है इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे में अपील दायर करने के लिए, वकालतनामे पर दस्तखत कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। तो यानी ये इतना अहम मामला है कि अडियाला जेल हुकाम की आप देखें हड़तरमी, कि अब इस मामले के लिए, आम नॉर्मल से मामले के लिए भी पीटीआई को अदालत से रजू करना पड़ रहा है। एक और खबर सुन लें, 9 मई से जुड़ी हुई, वो जो मैंने कहा था खिलाड़ियों की क्या रिहाइयां होने जा रही हैं, तो खबर क्या है। 9 मई के मुकदमात में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये है कि एजाज चौधरी और अफजाल अजीम पहट की 9 मई के एक मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। 3 मुकदमात में कल दलाइल तलब कर लिए गए हैं। यास्मीन राशिद को सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर भी कल दलाइल तलब कर लिए गए हैं। ठीक है, यानी एजाज चौधरी साहब जो बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार, हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब की भी यही सूरत है, अगरचे उनको किसी भी मुकदमे के अंदर सजा नहीं हुई लेकिन वो जेल में जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद खातून होके, लेकिन इस रजीम को छोड़ दे, नवाज शरीफ जो जमहूरियत के चैंपियन, बड़ा लीडर, ये वो, शर्म ही नहीं। अब क्या इनकी रिहाइयां हो सकती हैं? अगर रिहाइयां होती हैं तो फिर ये जो बैकडोर अगर कुछ चल रहा है तो फिर ये पीटीआई की जीत होगी। अगर रिहाइयां नहीं हो पाती, ये मुस्तरद हो जाती है दरखास्त, तो फिर जाहिर है फिर सुहेल अफरीदी साहब को और बाकियों को, पीटीआई को सोचना होगा कि वो कर क्या रहे हैं। एक और खबर भी है। खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो अंदरूनी चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की आज मीटिंग होनी थी, जिसमें पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर राजा ने इस मीटिंग में शरीक होना था, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत करने से माजरत कर ली। और वो कहते हैं दोनों रहनुमाओं ने अपनी अदम शिरकत की वजह महमूद अचकज़ई से मुतल्लिक पार्टी के बाज़ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात को करार दिया है। इसके बाद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और अपोजिशन लीडरान की मुलाकात तय पा गई, जिसमें यानी वो सारी मुलाकात हुई। यानी अंदर इतना कुछ चल रहा है कि इनकी मुलाकात होनी थी। वैसे अगर मुलाकात हो भी जाती तो क्या हो जाना था? कोई ये फैसला हो जाना था कि पूरा मुल्क ही बंद कर दे, या कोई तो क्या हो जाना था? बहरहाल इतनी पीटीआई के अंदर जो है वो इस वक्त रिफ्ट पाई जा रही है, हर कोई एक दूसरे को, जिसे कहते हैं काट खाना, वो वाली सूरत हाल। अच्छा अब जरा ईरान के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो ईरानी जो स्टेट टीवी है उस पर एक जो पार्लियामेंट के नेशनल सेक्रेटरी कमीशन है इब्राहिम अजीजी, उनका एक बयान चला है जिसमें कहा गया है ईरान आर्म्ड फोर्सेज शुड बी गिवन अथॉरिटी टू टारगेट हॉस्टाइल विसल्स यूजिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज अंडर अ प्रपोज्ड लॉ। क्या हम ये फोर्सेस को इजाजत दे देनी चाहिए कि इन पर जो है वो हमला कर सके और जो भी मामला है वो देख सके, यानी जाहिर है। अच्छा दूसरा, अब्बास अरागची साहब गए हैं रशिया और जहां उनकी बड़ी है मुलाकात, और जाहिर है ये जो तस्वीर सामने आई है, अब्बास अरागची साहब बड़े खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बड़ी पॉजिटिव उनकी बॉडी लैंग्वेज भी है और खुश है। प्यूटन के साथ मुलाकात हुई है। अब जो मुलाकात से खबर अभी तक सामने आई है, प्यूटन की जानब से ईरान को यकीन दहानी करवाई गई है कि भाई आपकी खातर, इस खित्ते की खातर हमें जहां तक भी जाना पड़ा, जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, या जो भी ड्यूटी आप हमारे जिम्मे लगाएंगे, हम वो पूरी करने के लिए तैयार। यानी ईरान, रूस की जानब से ईरान को मुकम्मल एतमाद, उनका अगरचे मसला हल करें बातचीत से, जैसे भी ये मसला खत्म होना चाहिए, और लेकिन अगर मामलात वही अमेरिका की बदमाशी की तरफ जाती हैं तो फिर उन्होंने बताया कि हम मुकम्मल तौर पे इस खित्ते की हिफाजत के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं, और अगर खित्ते के अंदर किसी भी मुल्क के साथ अमेरिका बदमाशी करता है तो फिर उस मुल्क के साथ भी हम खड़े होंगे। तो ये सूरत हाल है। अगले वीलॉग में मजीद चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।